हेलो गाइस। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वन कोरा स्टोरी जो एक पोते ने अपने दादा के बारे में, जो उनके दादा के साथ में घटी हुई एक रियल एक्सपीरियंस शेयर की हुई है। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये बात है 15 साल पहले की, और जिनकी ये स्टोरी है वो अपने दादा के बारे में ये बात कर रहे हैं। उनके दादा के साथ में ये इंसिडेंट हुआ था। तो बात ये था कि ये बहुत ही अच्छे परिवार से थे। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और इनके दादा बहुत ही हेल्पफुल आदमी थे। कोई भी बंदा ऐसा होता था कि जिसको थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत है, तो इनके दादा बिना सोचे समझे कर देते थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल वो दे ही देते थे, वो लेते थे, बट ऐसा नहीं कि किसी को ब्याज पे या फिर मदद करते थे। बहुत अच्छी तरह से मदद करते थे, उन लोगों की पूरी हेल्प करते थे। इनका जो घर था वो गाँव से थोड़ा बाहर पड़ता था, राइट? बहुत बड़ा घर था, आलीशान घर था। तो ये गाँव में अंदर जाते थे और जाने का जो रास्ता होता था वो खेत के अंदर से जाना पड़ता था। और इनका रूटीन ये था कि ये सुबह जाते थे और शाम को ये वापस देर रात लौटते थे। इनको घर में अच्छा ही नहीं लगता था, ऐसा लगता था गाँव नगर के लोगों से बात करूँ या फिर उन लोगों की समस्या दूर करूँ। इनका दिमाग ऐसे ही दौड़ता रहता था कि किसी की हेल्प कर दूँ। तो ऐसे ही हुआ था एक दिन। गाँव में एक शंकर करके एक बहुत ही अच्छा एक किसान था, बट उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी नहीं, और उसके घर में उसकी बेटी की शादी थी। और उस साल फसल भी कुछ अच्छा हुआ नहीं था। गाँव में बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो फसल जो भी थे वो बिगड़ गए थे फसल उसके। तो दिक्कत ये था कि बेटी की शादी में शंकर को पता था कि जो इनके दादा हैं वो बहुत ही हेल्पफुल आदमी है, तो उनके दादा से हेल्प मांगी थी। और उनके दादा ने बिना सोचे समझे पूरा जो भी इनकी बेटी का खर्चा था और जो भी सामने के जो भी आने वाले थे उनका जो भी स्वागत का खर्चा था, जो भी एक्स वाई जेड, सब कुछ इन्हें इनके दादा ने अपने पे लिया। बेटी की शादी हो गई, बहुत अच्छी तरह से शादी हुई। अभी एक दिन इनके दादा गांव से वापस आ रहे थे, तो हुआ ये कि बारिश का मौसम था, सब जगह कीचड़ भरा हुआ था। कुछ जगह ऐसा होता है ना कि जैसे कि ये एक रास्ता है, तो वहाँ पे इतना सारा पानी भर गया है कि आप वहाँ से जा ही नहीं सकते। इनके दादा तो गांव के परिचित थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ये एक खेत जाता है, वो खेत से होके और ऐसे क्रॉस निकल के अपने घर पे चला जाऊंगा। तो बारिश का मौसम था और उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर इतना सब था नहीं। थोड़ा भी बारिश पड़ता था तो बिजली कट हो जाती थी, क्योंकि इतना प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं होती। उन लोगों को लगता है कहीं पे बिजली का तार तार नहीं गिरा हो, या फिर अभी तो बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो बारिश होता है या फिर थोड़ा बहुत आंधी तूफान होता है तो भी बिजली चालू रहती है, क्योंकि इतनी अच्छी फिटिंग होती है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। तो उनके दादा ऐसे क्रॉस होके खेत से अपने घर की तरफ जा रहे थे। अब हुआ ये कि जब एक होता है ना, सुबह के टाइम पे आप अगर कहीं पे जाते हो और रात के टाइम पे जाते हो तो फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट? तो ऐसा ही कुछ हुआ, वो रास्ता भूल गए। अब रास्ता भूल गए तो थोड़ा देर तो उनको लगता है था, क्योंकि गाँव उनका था, डर नहीं लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, निकल जाऊंगा अगर यहाँ से, नहीं तो ऐसे निकल जाऊंगा। बट उनको रास्ता ही लिटरली उनको पता ही नहीं चल रहा था कि जाऊँ कहाँ पे। कभी इस तरफ जा रहे थे, कभी इस तरफ जा रहे थे, उनको प्रॉपर रास्ता ही नहीं मिल रहा था कहाँ जाना है। अभी उनको बारिश हुआ था, ठंडी जैसा वातावरण था, ठंड लगता है ना बारिश होने के बाद में, थोड़ा ठंड जैसा वातावरण होता है। तो उसमें भी उनको पसीने आ गए, क्योंकि अब उनको पता ही नहीं चल रहा था कि रास्ता किस तरफ से जाना है, मेरा घर किस तरफ है, ऐसे जाऊं, राइट साइड जाऊं, लेफ्ट साइड जाऊं, कि वापस पीछे जाके वही रास्ता पकड़ूं। थोड़ा देर उन्होंने सोचा, फिर सोचा कि चलो वापस जाता हूँ उस रास्ते पे और वहां से चला जाऊंगा। फिर वो वापस जाने के लिए कोशिश की, बट वो वापस जाने का भी रास्ता था वो भी उनको नहीं मिल रहा था। अब अंदर से वो पूरा डर गए थे। ऐसे में थोड़ा बहुत बारिश भी शुरू हो गया था, कि जैसे होती है ना, जैसे जैसे बारिश पड़ने लगता है तो बारिश भी शुरू हो गया। अब ये सोच रहे थे, तभी इनको पीछे से एक आवाज आई। उनका नाम लेके किसी ने बुलाया, और वो आवाज थी ना, जानी पहचानी थी इनके दादाजी की। वो आवाज जानी पहचानी थी। इनको पता चला कि ये और कोई नहीं, ये शंकर है, राइट? तो इन्होंने कहा, "अरे शंकर।" ये कहा, "हाँ बाबूजी, कि एक काम करिए, आप चलते रहिए, मेरे पास लालटेन है।" वो शंकर ने लालटेन लिया था। ये कि आप चलते रहिए, मैं रास्ता बताता हूँ, मुझे पता है आप भूल गए हो कि ये ऐसी थोड़ी जगह ही ऐसी है। काम करो, आप चलते रहो और पीछे मत देखना, आगे देख के चलिए, ये जगह है ना फिसलन वाली है।
ऐसा बोला तो उनके दादा भी बहुत ही कंफ्यूज थे, बट उनको साहस आया कि यार चलो शंकर आ गया यार, और मैं अब निकल जाऊंगा घर पे। पूरे रास्ते उन्होंने बात किया कि अब कैसा है, फसल कैसी है, आपकी बेटी कैसी है। हाँ, उनके दादाजी पूछ रहे थे, दोनों में बातचीत हो रही थी। अब गांव आने ही वाला था। उनको पता चला कि एक एक होता है ना ऐसे ऊंचे वाला रास्ता, जैसे कि ये खेत में से बाहर निकलते तो थोड़ा ऊंचे वाला रास्ता होता था जिससे पानी ना भरे, तो वो रास्ते पे पहुंचे। अब थोड़े ही देर में गांव आने वाला था। अब शंकर ने कहा कि बाबूजी एक काम करिए, आप जाइए, मुझे खेत में वापस कुछ काम है। आप एक काम करिए, आप जाइए, बहुत दूर नहीं है, ठीक है। तो इनके बाबूजी ने पूछा कि एक काम करो ना, अभी भी रास्ता थोड़ा बहुत ब्लैक है, तो फिर अंधेरा है, तो फिर तो थोड़ा बहुत आगे। एक नहीं नहीं बाबूजी, मुझे काम है। अब उनके दादाजी बहुत खुश थे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपने घर पे पहुंच आए थे, क्योंकि अभी तक तो वो ऐसी जगह फंसे हुए थे। उनको खुद को लग रहा था कि नहीं, मैं यहाँ से शायद यार कैसे निकलूंगा, राइट। उसमें भी थोड़ा बहुत बारिश चालू हो गया, अगर बारिश ज्यादा हो जाएगा तो क्या करूंगा। उनके दादाजी ने ज्यादा सोचा नहीं। उनको लगा इतना बहुत शंकर ने किया है, उसको कुछ काम होगा, उसको जाने देते हैं। उनके दादाजी ने कहा कि ठीक है, अब तुम जाओ शंकर, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अभी तक उनके दादाजी ने पीछे कुछ देखा ही नहीं था। वो खुश थे कि यहाँ से मैं बस निकल गया। अब गांव थोड़ा बहुत दूर था। इनको दिख रहा था वहां पे बहुत सारे लोग घेरा करके खड़े हैं, जैसे कि वो वाइट कपड़ा पहन के और खड़े रहते हैं ना, किसी के मातम में जाने वाले होते हैं, ऐसे ही। इनके दादाजी ने थोड़ा बहुत स्पीड पकड़ा और वहां पहुंचे। वहां पूछते हैं कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या गांव में। तो पूछने पे इनको गांव लोगों ने कहा कि जो शंकर है ना, वो अभी ही आधे पौने घंटे पहले उसका देहांत हो चुका है। तो फिर दादाजी के साथ में था कौन, राइट। दादाजी के साथ में था कौन। हो सकता है कि शंकर का जो भी उन्होंने पैसे दिए थे शंकर को, राइट, तो वो अपना हिसाब ऐसे तो पूरा कर नहीं सकता था। तो इस तरह से उनकी मदद करके शंकर ने उनका हिसाब पूरा किया। ऐसी भी घटनाएं बहुत ही होती हैं, राइट। इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। आपको लगता है कि नहीं यार हो सकता है, थोड़ी देर आपको दिमाग ऐसा कहेगा कि नहीं, हो सकता है कि पहले शंकर मेरी मदद कर चुका और फिर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। बट वो जस्ट अभी उनको छोड़ के ही गया था। इसका मतलब वो कोई लाइव पर्सन नहीं था, वो शंकर ही था। बट वो शंकर की सोल थी, जो इतनी बहुत उनको थैंकफुल थी कि उनकी मदद करने के लिए मरने के बाद भी विदिन थोड़े मिनटों के बाद में ही उनकी मदद करने के लिए वो खेत में पहुंची और वहां से उनको बाहर निकाला, राइट। तो यहाँ तक आप पहुंचे हो तो आपको डेफिनेटली मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ओ प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही मेरे चैनल को प्यार देते रहिएगा।